तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे कुछ देशों से खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाया और भारत के साथ साथ बाकी के देशों पर अलग अलग प्रेसिडेंट्स के हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो भारत का रुपया पूरी तरीके से लुढ़ चुका है और भारत का रुपया बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन अब इसी भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर और बाकी के करेंसियों की नींद उड़ाकर रख दिया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले अपनी ताकत खोता जा रहा था और भारतीय रुपये पर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस भारतीय रुपये ने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ाया है कि इसने पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यहाँ दोस्तों, आप रिपोर्ट में देख लीजिए, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर्स के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 महीने के हाईएस्ट लेवल 85.93 पर पहुँच गया, जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप के द्वारा भारतीय रुपये के खिलाफ उठाया गया कदम किस तरीके से उन पर ही भारी पड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह आज से लेकर पिछले 1 साल का चार्ट है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 93 से 84 रुपये $1 की कीमत थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस बार इलेक्शन हुआ और अमेरिका में ट्रंप के जीतने की खबर आई, तो वैसे ही धीरे धीरे डॉलर के सामने भारतीय रुपया गिरने लगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद जैसे जैसे कुछ देशों पर टैरिफ लगाई गई और भारत के साथ साथ ब्रिक्स देश पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, तो वहीं से भारतीय रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले लगभग 87 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर पहुंच गया। याद रखिए, जब भी हम कहते थे कि रुपया गिर रहा है तो ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म में हीरो बार बार फेल हो रहा हो, लेकिन हीरो की तरह ही हमारे भारतीय रुपये ने भी ज़बरदस्त एंट्री मारी और एंट्री भी ऐसी मारी है कि डॉलर के ऊपर मुसीबत के बदलों के नए बोझ का ला दिया, जिसके वजन का बोझ शायद ही अमेरिका झेल पाएगा, क्योंकि भारतीय रुपया फिर से अपनी ताकत को पाना शुरू कर चुका है और उसके बजाय अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ रही है। और बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जहां डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 87 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर पहुंच गई थी, वह अब 86 से भी कम यानी कि लगभग 85.9 प्रति डॉलर के करीब आ गई। यानी कि देखा जाए तो सीधे सीधे पिछले एक हफ्ते में करीब 1.2% की बढ़त हुई। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात वह यह है कि जो 1.2% बढ़त देखने को मिली है, यह केवल एक हफ्ते में हुई है, जबकि पिछले 2 साल का असर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो ऐसा किसी सिंगल हफ्ते में हुआ है कि 1.2% की बढ़ोतरी हुई हो, बल्कि जब भी भारतीय रुपया गिरने के बाद मजबूत हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.1, 0.2% या फिर कभी कभी 0.5 या 0.7 तक भी बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ ही शेयर मार्केट को कब से नाराज बैठा है, वह भी अपने रंग दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन यह जितनी ज़्यादा भारत के लिए खुशी की बात है, उससे कई ज़्यादा यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर टैरिफ लगाए हैं, वो और बाकी के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी में है, उस हिसाब से कई देशों का भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी डॉलर भी अपनी बहुत बड़ी ताकत खो सकता है। यहाँ तक कि एक के बाद एक 3 एजेंसियों ने कह दिया है कि ट्रंप का टैरिफ भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, जिसमें 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेटिंग एजेंसी मूडीज, S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग शामिल है, जिनके द्वारा भारत की विकास दर को लेकर भरोसा बनाए रखने का अनुमान फिर से दोहराया गया। इनका कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को बहुत ही कम यानी कि न के बराबर नुकसान होगा, लेकिन वह खुद ही डॉलर की धज्जियां किस तरीके से उड़ा रही हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है। 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर इंडेक्स गिरकर 103.39 पर आ गया, जबकि जनवरी 2025 में यह 110.18 के उच्चतम स्तर पर था।
यानी तब से 6% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, जो कि डॉलर के लिए बहुत बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो भारत के मेगा डाटा अमेरिका से भी बेहतर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारतीय रुपया अचानक से मजबूत होना क्यों शुरू हो गया। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारतीय रुपया कुछ दिनों से लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही था कि विदेश के इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगाए थे वह भारत से निकालकर दूसरे देशों में लगाना शुरू कर चुके। लेकिन इसी बीच आता है 20 फरवरी 2025 का दिन, जब दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा यह बात कही जाती है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि 6.4% की रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ती रहेगी, जो कि दुनिया की सबसे बढ़ती हुई जीडीपी रहेगी। इसके बाद जैसे ही यह खबर फैलना शुरू हुई तो उसके बाद अब फिर से विदेशी निवेशकों की बाढ़ आ गई। विदेशी निवेशक अब भारत को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में बम्पर निवेश आ रहा है, जिससे रुपये को समर्थन मिला है। उदाहरण के लिए अमेरिका की एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही, और साथ ही साथ विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया। अब अगला सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर को पूरी तरह मात दे सकता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती मिली तो आने वाले सालों में रुपये की ताकत और बढ़ सकती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसने 20 सालों में अपनी मुद्रा को दुनिया में मजबूत किया। तो सीधी सी बात है कि भारत भी अगर तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ाए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और डॉलर पर निर्भरता कम करे तो वह दिन दूर नहीं जब रुपये की चमक पूरे वर्ल्ड में दिखेगी। इसके अलावा अगर बात तुर्की की करें तो तुर्की की करेंसी भी खारे पानी की आसूर हो रही, क्योंकि आप खुद इस चार्ट को देख लीजिए कि तुर्की की जो करेंसी है वह लगातार अपनी ताकत खोती जा रही है। और आज से कुछ साल पहले जिस एक टर्किश लीरा के बराबर 11 या फिर 12 रुपये रहते थे, आज तुर्की की लीरा इतना ज़्यादा गिर गया है कि एक टर्किश लीरा की वैल्यू केवल 2.25 रुपये रह गई, और यह लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा है। भारतीय रुपये की यह मजबूती न केवल आर्थिक नज़रिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की आर्थिक सेहत का भी संकेत देती है। आशा है कि यह सकारात्मक रुझान जारी रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत का रुपया डॉलर को टक्कर देने की मुकाम तक पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।